अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेयरलॉजिक एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप हम कर रहे थे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 जिसके हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं। बाकी जो हमारी पिछली वीडियोज उनमें आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट और इसी के साथ इसी चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 rupees while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.575%? यानी कि एक तो हमें रेट दे दिया गया है, उस रेट पे हमने टैक्स फाइंड आउट करना है, एनुअल इनकम दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है जिसका जिक्र आया है, वो है स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ये एक ऐसी अमाउंट होती है जिस पे उसने टैक्स पे नहीं करना होता। तो हम क्या करेंगे, जो एनुअल इनकम है उसमें से ये माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 8 है, एनुअल इनकम। कितनी है स्टूडेंट्स? RS 9,60,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल अमाउंट, ये है स्टूडेंट्स RS 1,30,000। टैक्स रेट गिवन है, वो है स्टूडेंट्स 0.75%। सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो फाइंड आउट करनी है जो चीज वो लिखेंगे टैक्स पेएबल अमाउंट। ये फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम में से एग्जाम्पल अमाउंट माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट पे ये हमने क्या करना है, टैक्स फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू होगी स्टूडेंट्स 9,60,000 माइनस 1,30,000। 3030 वैसे सेम आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 30 60 में से निकाल देंगे या 0 में से 0 वही है, 6 में से 3 आ गया और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ गया। तो ये हमारे पास है 8,30,000 रुपीज। टैक्स पेएबल अमाउंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगेन देखें, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। इसे हम कह देते हैं वही रिमेनिंग अमाउंट को टैक्स पेएबल अमाउंट। ये आ चुकी है 8,30,000। अब हमने टैक्स फाइंड आउट करना है। टैक्स इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स, ये टैक्स पेएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या है, 0.75%। स्टूडेंट्स एक तो परसेंटेज ये क्या होता है, बेसिकली 1/100 होता है, और दूसरा ये जो 75 है इसको भी हम डेसिमल इसका रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 75 डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने डेसिमल रिमूव किया, 75 सेम लिख लिया और ये नीचे 100 आ गया। अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट होता तो हम 10 लिखते। इसी तरह स्टूडेंट्स परसेंटेज ये भी हमने सॉल्व करनी है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। अब ये देखें 2 zeros 2 zeros 2 zeros 2 zeros कैंसिल आउट हो गई है।
टैक्स इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स RS 83। तो हमारे पास 83 रुपीज जो है वो हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अगेन अगर हम देखें, एनुअल इनकम है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, टैक्स रेट है। टैक्स हमने फाइंड आउट करना है, जितना उसने पे करना है। तो हम क्या करते हैं, टैक्स पेएबल अमाउंट किस तरह आएगी, एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल देंगे, बाकी जितनी अमाउंट होगी उस पर हमने टैक्स फाइंड आउट करना है। तो टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 83 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन एक वैल्यू RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर। टाइम दे दिया गया 1 साल का। एट द रेट दिया गया 14%, कंपाउंडेड एनुअली यानी सालाना जो उसके ऊपर हमने मार्कअप दिया गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड यहाँ पे यूज होगा कंपाउंड मार्कअप। इसको डिस्कस करते हैं। फर्ज करें हमने एक चीज परचेज की है, या जो ओरिजिनल प्राइस है किसी चीज की है वो है 10 रुपीज। अब ये जो मार्कअप होता है उसके ऊपर ये बेसिकली एक प्रॉफिट होता है। जब हमने सेल करनी है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो वैल्यू लगाते हैं वो फर्ज करें 2 रुपए है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 12। ये सिंपल था उसका मार्कअप। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कंपाउंड मार्कअप लेना है। तो होगा क्या, कंपाउंड मार्कअप यही जो मार्कअप है इसको अगेन ऐड करेंगे, इसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे। 2% बेसिकली ये होता है। तो फिलहाल मैंने 2 ऐड किया। तो ये जो दोनों का पहले सोल्यूशन आ चुका है आंसर, जैसे ये 12 है, इसके ऊपर अगेन ये वाला मार्कअप जो हमने लगाया था 2 या 2%, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें ये कंपाउंड मार्कर रिसीव होगा। यानी कि ये ऑलमोस्ट डबल ड्यूटी कह सकते हैं या डबल टैक्स कह सकते हैं। वैल्यूज लिखते हैं स्टूडेंट्स। अमाउंट है 3,75,000। टाइम है स्टूडेंट्स, पी से डिनोट करेंगे, ये है 1 ईयर। रेट है उसका स्टूडेंट्स 14%। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन बहुत आसान सा, बुक के अंदर भी ऑलमोस्ट ये अवेलेबल होगा फॉर्मूला। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी चारों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हाँ जी, करें मल्टीप्लाई। अमाउंट लिखें सबसे पहले 375,000 टाइम 1 ईयर, और ये 14 है, 14% है। सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 14% मीन के 14/100 है। इधर मैं साथ में लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम यहाँ पे भी 14% इस तरह से लिखते हैं। ये 2 जीरोस कैंसिल आउट होगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को, 14 आ गया। और ये 3,750 रुपीज को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से कंपाउंड मार्कअप हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स। सॉल्व करते हैं। ₹52,500। रिपीट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक अमाउंट थी
3,75,000 रुपीज। टाइम दिया गया था 1 साल का, रेट था 14%। कंपाउंड मार्कअप हमने उस पर फाइंड आउट करना था। कंपाउंड मार्कअप फॉर्मूला लगाया, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, वैल्यूज लिखे तीनों, यहाँ पे 1 और ये 14%, 14% मीन 14/100। अब ये 2 जीरो 100 की इस वैल्यू की 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गई, रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पे 3,750 रुपीज। उसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू RS 50,500 रुपीज। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। उससे स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि कहीं पे अगर हमारी कोई मिस्टेक है या आप लोगों की कोई और रिक्वायरमेंट है तो हम इंशाल्लाह साथ साथ इस चीज को लेकर चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।